जय माता दी दोस्तों। आज मैं आप लोगों को घरेलू मैटर पे कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। घर में अगर किसी कारण से आपस में विवाद हो गया, विवाद होने का कारण होता है, विवाद होने का कारण होता है 3: जर, जुर्म और जमीन। यानी कि जमीन के लिए भी झगड़ा होता है, बंटवारे के लिए, औरत के लिए, यानी संपत्ति के लिए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपस में मिलकर रहेंगे तो आप लोगों का विकास रात दिन होगा। अगर साथ में नहीं रहेंगे तो आपको विकास की मार्ग रुक जाएगा। और जिस घर में प्रतिदिन कलह होता है, सास ससुर में, ननद भौजाई में, बाप बेटे में, भाई भाई में, तो इस तरह से जो कलह होता है, झगड़े होते हैं, किसी कारण से गाली गलौज होता है, मारपीट होता है, तो ये आप लोग को कभी फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है। जहाँ तक कि हानि, क्षति बहुत ही पहुंचाएगा। सबसे पहला कारण है कि आपस मनमुटाव और झगड़ा करेंगे तो विकास का कारण रुक जाएगा। एक दूसरे के सहयोग नहीं करेंगे। अगर किसी से आपको झगड़ा हुआ तो एक दूसरे को आप हेल्प नहीं करेंगे। दुख बीमारी पड़ेगा तो एक दूसरे को मदद नहीं करेंगे। अगर किसी कारण से, संजोग से एक दूसरे को पैसे के लेन देन की ज़रूरत पड़ा तो वो मदद नहीं करेंगे। आपको हर समय ईर्ष्या और भावना, एक द्वेष एक दूसरे के प्रति दिखता रहेगा। और इस कारण से किसी न किसी के घर में मृत्यु का कारण हो जाता है। क्योंकि अगर ए उंगली काटें तो अपना ही घाव होता है, ए उंगली काटे तो अपना ही घाव होता है। यानी 2 भाई हैं और सब परिवार एक हैं। अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो दर्द तो होता ही होता है, सबको दर्द होता है, क्योंकि एक दूसरे से खून का रिश्ता होता है। इस कारण से आप बोले, बात करें या ना बात करें, लेकिन दुख तो होगा ही होगा। इस कारण से भूलकर आपस में बेईमानी या बंटवारा में हो या धन में हो, आपस में मिलकर रोजगार कीजिए, मिलकर सारा काम कीजिए, मिलकर ही सब परिवार रहिए। इससे आपको आने वाले जीवन में खुशी होगा, होता है, संगठन होता है, वो ताकत होता है, वो बल होता है। अगर एक आदमी बिखर जाता है, एक आदमी सिंगल पड़ता है तो उसको ताकत नहीं रहता है। जैसे एक उंगली है तो हम इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, आप 5 उंगली को मुट्ठी बांध देते हैं तो इसे तोड़ने वाले को बहुत वक्त लगता है, सोचना पड़ता है। इस कारण से आप अपने परिवार में समूह बनाकर रखें। अपने समूह को, अपने सदस्य को बिखरने न दें। अगर किसी कारण से आपके जीवन में उतार चढ़ाव या मचमच हुआ है तो आपस में बैठकर सब सुलभ करें, राय मुशावरा लें, विचार करें, अपने गलतियों का एक्सेप्ट करें। किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करें, अपना गलती को एक्सेप्ट करें। इससे क्या है कि झगड़े बंद हो जाएगा। आप अपने मन से अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष त्याग दीजिए। इससे क्या होगा, सबके सद्भाव, सब में सद्भाव बना रहेगा और सबको एक जैसा प्यार मिलेगा। न कुछ लेकर आए हो धरती पर, न कुछ लेके जाओगे। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओगे। किस लिए? आपस में दुश्मनी, बैरभाव रख करके आपको क्या मिलने वाला है? किसके लिए आप कर रहे हो? किसके लिए? बाल बच्चा है जो अपने अपने नसीब से कमाता है और अपना अपना मुकाम हासिल कर लेता है। क्योंकि माँ बाप का जो फ़र्ज होता है बाल बच्चों को कामयाब बनाना, यानी कि अपना संपत्ति या अपना कमाया हुआ धन उसको देना। तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा
जीवन में कि मेहनत क्या होता है। आपका अर्जा हुआ धन बाल बच्चा बिखेर देगा, उड़ा देगा गलत रास्ते में, गलत सत्संग में। अगर बच्चे अपने मेहनत से मुकाम को हासिल करता है तो बच्चा को समझ होता है कि पैसा कितना मेहनत से कमाया जाता है, तब आपके बाल बच्चा पैसे की वैल्यू देगा, आपको भी वैल्यू देगा। यही कारण है कि इंसान हर घर में, अभी के युग में हर घर में झगड़ा होता है। महाभारत देख लीजिए, महाभारत थोड़ी सी ज़मीन के लिए विनाश, पूरा कौरव विनाश हो गया, पूरा पांडव का विनाश हो गया। अगर ज़मीन का लोभ, औरत का लोभ, संपत्ति का लोभ अगर किसी में ना रहे तो ये झगड़ा ना हो, झगड़ा कतई नहीं होगा किसी में। तो इस प्रकार से अपने जीवन से लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, घमंड और जलन और ताकत का अहंकार, धन का अहंकार, इसे त्याग घमंड। आपका जीवन में भक्ति लाइए, भगवान को भक्ति अपने जीवन में लाइए, क्योंकि भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगा, सत्संग का ज्ञान नहीं आएगा, तब तक कि आपका जीवन में सुधार नहीं होगा। अगर इंसान को सिर्फ खाने पीने, बाल बच्चे पैदा करने तक के सीमित नहीं रह गया है, इसलिए जन्म नहीं लिया है कि अपना जीवन माया मोह, आपका जीवन भी उसी परमात्मा ने दिया है थोड़ा दिन के लिए, और आपको वापस इस धरती छोड़कर जाना पड़ेगा, आपको वहाँ हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए भगवान का ध्यान दीजिए, भगवान का ध्यान रखिए, भगवान का जाप कीजिए, भगवान का सुमरन कीजिए, भगवान का प्रार्थना कीजिए। इससे आपका घर में संस बरकत और लक्ष्मी की वास होगा, आपके भूत प्रेत ग्रह गोचर से दूर रहेंगे। इस कारण से आप अपने जीवन में भक्ति को लाइए, तो लड़ाई झगड़ा कलह सब खत्म हो जाएगा, और आपको मरने के बाद आपको पापों का और पुण्य का लेखा जोखा होगा। आपका पुण्य बढ़ेगा तो आपको नरक लोक या यातनाएं, कष्ट नहीं देना पड़ेगा, और छोटे मोटे कीड़ा मकोड़ा जानवर में जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए किसी अच्छे सद्गुरु के पास से ज्ञान लीजिए, नाम का दीक्षा लीजिए और भगवान के रास्ते लग जाइए। वीडियो को देखें और लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता।